गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का लेसन है द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, मेजाई के उपहार। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वर जिम एंड डेला प्लानिंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस। जिम और डेला क्रिसमस को मनाने की योजना कैसे बना रहे थे। अथवा का क्वेश्चन है, वाई डिड जिम एंड डेला वांट टू गिव ए गिफ्ट टू ईच अदर। जिम और डेला एक दूसरे को उपहार देना क्यों चाहते थे। दोनों के आंसर, जिम एंड डेला लव्ड ईच अदर वेरी मच। जिम और डेला एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तो जिम एंड डेलाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज वेरी बैड। यद्यपि जिम और डेला की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, बट इट वाज कस्टमरी टू गिव गिफ्ट्स टू द लव्ड वन ऑन क्रिसमस। लेकिन क्रिसमस पर उपहार देने का एक रिवाज था जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। सो दे वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस बाय गिविंग गिफ्ट्स ईच अदर विच शुड बी फाइन, रेयर एंड वर्थी। इसलिए वे क्रिसमस पर एक दूसरे को उपहार देकर क्रिसमस मनाने की योजना बना रहे थे, जो उपहार अच्छा हो, मूल्यवान हो और दुर्लभ हो। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड डेला गो टू मैडम सेफ्रोनी। डेला मैडम सेफ्रोनी के पास क्यों गई। आंसर, मैडम सेफ्रोनी हैड ए शॉप ऑफ हेयर। मैडम सेफ्रोनी के एक बालों की दुकान थी। शी बॉट एंड सोल्ड ऑल काइंड्स ऑफ हेयर्स। वह सभी प्रकार के बाल खरीदती और बेचती थी। डेला हैड वेरी ब्यूटीफुल हेयर। डेला के बहुत सुंदर बाल थे। इट वाज एज लॉन्ग एज टू रीच बिलो हर नीज। यह उतने ही लंबे थे जितने घुटनों तक पहुंच सके। इट लुक्स लाइक शाइनिंग ब्राउन वाटर। यह चमचमाते पानी की तरह ब्राउन थे, भूरे थे। सो डेला वेंट टू हर टू नाउ द प्राइस ऑफ हर हेयर एंड सेल देम फॉर द गिफ्ट। इसलिए डेला उसके पास बालों के मूल्य जानने के लिए और उन बालों को बेचने के लिए, उपहार के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड डेला सेव $1.87। डेला ने $1.87 कैसे बचाए। आंसर, जिम एंड डेलाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज वेरी बैड। जिम और डेला की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। दे वर वेरी पुअर। वे बहुत गरीब थे। देन आल्सो दे वांटेड टू गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर ऑन क्रिसमस। फिर भी वे क्रिसमस पर एक दूसरे को उपहार देना चाहते थे। सो डेला सेव्ड $1.87 बाय डीलिंग वेरी हार्ड with the grocer, vegetable seller and the butcher seller। इसलिए डेला ने $1.87 इस प्रकार बचाए। डीलिंग वेरी हार्ड विद द ग्रोसर, पंसारी से कठोरता के साथ डील करके। वेजिटेबल सेलर, सब्जी विक्रेता के साथ डील करके। एंड बचर सेलर, और मांस विक्रेता के साथ कठोरता से डील करके $1.87 बचाए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नाउ अबाउट मैडम सेफ्रोनी। मैडम सेफ्रोनी के बारे में आप क्या जानते हैं। अथवा का क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। डिस्क्राइब मैडम सेफ्रोनी। मैडम सेफ्रोनी का वर्णन कीजिए। आंसर, मैडम सेफ्रोनी वाज नॉट लाइक हर नेम। मैडम सेफ्रोनी अपने नाम की तरह नहीं थी। शी वाज लॉन्ग, वीक
एन अनफ्रेंडली वोमेन, वह लंबी, कमज़ोर और अमित्रवत महिला थी। शी हैड ए शॉप ऑफ हेयर, उसके बालों की एक दुकान थी। शी बॉट एंड सोल्ड एवरी काइंड ऑफ हेयर, वह सभी प्रकार के बाल खरीदती और बेचती थी। शी वाज ए स्किलफुल बिजनेस वोमेन, वह एक कुशल बिजनेस महिला थी। शी हैड फेयर डीलिंग विद द कस्टमर्स, वह सुंदर तरीके से अपने ग्राहकों से मोल भाव करती थी। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द गिफ्ट्स ऑफ जिम एंड डेला, जिम और डेला के उपहारों का वर्णन कीजिए। आंसर, जिम एंड डेलाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज वेरी बैड, जिम और डेला की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। देन आल्सो दे वांटेड टू गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर ऑन क्रिसमस, फिर भी वे क्रिसमस पर एक दूसरे को उपहार देना चाहते थे। जिम परचेज्ड ए सेट ऑफ कॉम्स फॉर डेला एज क्रिसमस गिफ्ट, जिम ने क्रिसमस उपहार के रूप में डेला के लिए कंगों का एक सेट खरीदा। दे वर वेरी ब्यूटीफुली, वे बहुत सुंदर थे। दे वर मेड ऑफ प्योर टोर्टोइस शेल, वह कछुए की शुद्ध सेल से बने हुए थे। दे हैड परफेक्ट कलर टू मैच आर द ब्यूटीफुल हेयर, वे पूर्ण रूप से उसके बालों से, उसके सुंदर बालों से मैच करते थे। डेला परचेज्ड ए प्लेटिनम चेन फॉर जिम्स पॉकेट वॉच, डेला ने भी जिम की पॉकेट वॉच के लिए एक प्लेटिनम की चेन खरीदी। इट्स डिज़ाइन वाज सिंपल एंड प्योर, इसका डिज़ाइन साधारण और पवित्र था। इट वाज वर्थी लाइक जिम्स वॉच, यह उतनी ही मूल्यवान थी जितना जिम की वॉच थी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई हैड जिम एंड डेला गिफ्ट्स नो यूज फॉर ईच अदर, जिम और डेला के जो उपहार थे उनका कोई उपयोग क्यों नहीं रहा, उन दोनों के लिए उनका कोई उपयोग क्यों नहीं रहा। डेला बॉट ए प्लेटिनम चेन फॉर जिम्स वॉच, डेला ने जिम्स की घड़ी के लिए एक प्लेटिनम की चेन खरीदी। बट जिम्स हैड ऑलरेडी सोल्ड हीज वॉच बाय ए गिफ्ट फॉर डेला, लेकिन जिम ने पहले ही अपनी घड़ी को बेच दी थी डेला के गिफ्ट खरीदने के लिए। जिम बॉट ए सेट ऑफ कॉम्स फॉर डेला, जिम ने डेला के लिए बालों का कंगों का एक सेट खरीदा। बट डेला हैड ऑलरेडी सोल्ड हर ब्यूटीफुल हेयर टू बाई ए गिफ्ट फॉर हर हस्बैंड, लेकिन डेला ने अपने सुंदर बालों को पहले ही बेच दिया था अपने हस्बैंड, अपने पति के उपहार के लिए। थस इस प्रकार दे हैड नो यूज द गिफ्ट्स फॉर ईच अदर, इस प्रकार उनके लिए, एक दूसरे के लिए उनके उपहारों का कोई उपयोग नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द सिंबल द मेजाई इन द लेसन द गिफ्ट ऑफ मेजाई, द गिफ्ट ऑफ मेजाई, मेजाई के उपहार पाठ में मेजाई किसका प्रतीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इन द टाइटल द गिफ्ट ऑफ मेजाई व्हाट डज द प्रेज द मेजाई स्टैंड फॉर, द गिफ्ट ऑफ मेजाई टाइटल नाम के पाठ में जो मेजाई शब्द है वो किसका प्रतिनिधित्व
करता है? आंसर, द मेजाई वर वाइज मैन, मेजाई बुद्धिमान लोग थे। दे ब्रोड प्रीसियस गिफ्ट्स टू द इन्फेंट जीसस, वे बहुमूल्य उपहार शिशु जीसस के लिए लेकर आए थे। द गिफ्ट्स वर द सिंबल ऑफ देयर लव एंड रेस्पेक्ट फॉर जीसस, वे उपहार उनके प्यार और उनके सम्मान का प्रतीक था जीसस के लिए। दे डिस्कवर्ड द आर्ट ऑफ गिविंग गिफ्ट्स ऑन क्रिसमस, उन्होंने गिफ्ट देने की कला को खोज निकाला क्रिसमस पर। दे वर वाइज, वे बहुत बुद्धिमान थे। सो देयर गिफ्ट्स आल्सो वाइज वंस, वे बुद्धिमान थे और उनके उपहार भी वाइज वंस थे, बुद्धिमत्तापूर्ण थे। ऑल दे who give and receive the wisest gift are called magi, ऑल दे, वे सभी जो उपहार लेते हैं और देते हैं वे सभी मेजाई कहलाते हैं। द ऑथर कॉल्ड जिम एंड डेला द मेजाई, लेखक ने जिम और डेला को भी मेजाई कहा है। बिकॉज, क्योंकि दे सेक्रीफाइस्ड फॉर ईच अदर टू परचेज गिफ्ट्स, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को उपहार देने के लिए, खरीदने के लिए उन्होंने बलिदान किया था, त्याग किया था। देवर पुअर, वे गरीब थे। दे हैव नॉट इनफ मनी टू बाय गिफ्ट्स फॉर ईच अदर, एक दूसरे के उपहार खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। फिर भी दे लव्ड ईच अदर सो मच, वे एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दैट दे डिड नॉट हेजिटेट फॉर द टू सेल मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, वे अपनी मूल्यवान संपत्ति को बेचने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। सो देवर मेजाई, इसलिए वो मेजाई है। थस, इस प्रकार मेजाई स्टैंड फॉर लव एंड रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, इस प्रकार मेजाई प्रेम और सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है एक दूसरे के लिए।